मुसलमान के दुश्मना ना उन्होंने हिंदुओं के दुश्मना उन्होंने आपको हिंदुस्तान के दुश्मना। तो ऐसी जो गंदी सियासत कर रही, जो पावर के वास्ते ऐसी गंदी सियासत कर रही, इन लोगों के वास्ते दो लाइन थी। सियासत के लिए वो ईमान बेच देंगे, सियासत के लिए वो ईमान बेच देंगे। वो नेता हैं साहब, हम हिंदू मुसलमान में रहेंगे और वो एक दिन हिंदुस्तान बेच देंगे। मुसलमानों की सबसे बड़ी वो अमित शाह बोल को था, टुकड़े टुकड़े गैंगकर को। अमित शाह बोले था आज वो छोड़ा है, एसडीपी एक तरफ है, हजरत एक तरफ ही, बीजेपी एक तरफ है, हमारी जेडीएस की तरफ। एक हो गए ना, कौन भी क्या भी नहीं कर सकते। इसमें उलमा किराम कर सकती, उन्होंने क्या करना, सबको बीजेपी वाले रहो, कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले, एसडीपी वाले, पांचों मुठियाँ एक हो को बात करना। समय हमारे जो पॉलिटिकल टीचर जेडीएस में एक मेरे लीडर, मैं देवेगौड़ा के बाद कुमारस्वामी के बाद हमारे जफरुल्लाह खान को मानता हूँ, तो आज जाकर उनसे भी बात करने का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये डिवाइड एंड रूल है, पहले से भी मुसलमानों को तकलीफ़ देने की, मुसलमानों को रोड पर लाने की कोशिश कर रही है। इससे हमने क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता और ये तो आसान भी नहीं है। ये उठे बैठे ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करना, सो ये रातों रात हमारे सीएम घर में बैठ को फैसला कर लिए और मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर डाले। ये तो आसान नहीं है और ना हमें अनपढ़ा ही, पढ़ा लिखा तबका है हमारा। ये स्टार्टिंग से भी क्या हो रहा है, लगा को बाबरी मस्जिद, उसके बाद CA-NRC, उसके बाद आपको वो टीपू सुल्तान का, हिजाब का, अजान का, ये लगातार क्या है मुसलमानों को रोड पर लाने की, प्रोटेस्ट करने की, उससे फ़ायदा उठाने की। एक बात में बोलना तो डिवाइड एंड रूल ये करने की कोशिश कर रही, ये हमें करने नहीं देते। सबको हक़ है, लेकिन ये स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा हक़ है। उनके ज़िंदगी के 20 साल 25 साल उन्होंने पढ़ने में लगा डालती हैं। उसके बाद जब उनको जॉब नहीं है, क्या भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फ़ायदा क्या पढ़ को। और जो हमना हमारा जो हकले को दूसरे को देखो ही, लिंगायत को और वकलीगा को, उन्होंने भी ये चीज़ से खुश नहीं है। उन्होंने खुद उनका एक स्वामी पूछ रहा है कि ऐसा किसका भी लेको हमने दे डाले, हमने पसंद नहीं है कि वो ऐसा कर को। और सेकंड बात, सबको भी मालूम है इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो इलेक्शन के नज़दीक में इन्होंने क्या करना चाह रही, वकलीगा और लिंगायत को बड़ा कर को, हमने नीचे कर को हमने लड़ाना चाह रही। वो हमें नहीं लड़ते। 2019 से अब तक भी जो भी हो लोग बस हमने लड़ाने की, हमने अलग करने की कोशिश कर रही। और इसमें उनका नुकसान है, हमारा क्या भी नहीं। हमें वैसा लड़ते भी नहीं, रोडों पर आते भी नहीं। लास्ट टाइम DJ हिल्ले का भी हुआ, कैसे हमने रोड पर ले लेकर। इस बार इंशाल्लाह वैसा नहीं होता। NRC का करे रोड पर ले लेकर, इस बार वैसा नहीं होता क्या भी। और मुसलमान लड़ते भी नहीं। इनकी साजिश क्या है बोले तो, नहीं तो उनको मालूम है नेक्स्ट गवर्नमेंट में BJP नहीं आ रही है कर को, आने का उनका सवाल भी नहीं है। तो उन्होंने ये मुद्दा उठा को ही कि इंशाल्लाह नेक्स्ट को अगर हमें उनको ले लेकर, तो उन्होंने हमने बोल के हमें 2% तुमने बढ़ा को देती, 2% ले लो, हमने जिता डालो, नहीं तो हमने लड़ा को इन्हों क्या है इनका ये कर लेती। तो ये सरासर साजिश है, बीजेपी साजिश है और ये नाकाम नहीं होती। इतना आसान भी नहीं है ये, इन्होंने उठे बैठे कर डाल। मालूम है 1994 में जब देवेगौड़ा साहब सीएम थे कर्नाटक के, तो उन्होंने खुद हमने हक दिया सो। और ये लोग जो ही ना इन्हों हिंदू ना मुसलमान, इन्हों एक तरफ से देखना तो इन्हों देवेगौड़ा की हिस्ट्री ख़त्म करना चाह रही। सो देवेगौड़ा जो हम को मुसलमानों को हक दिलाए थे, ये खुद इन्हों ख़त्म करना चाह रही। ये नहीं होता, ये सियासत, ये पॉलिटिक्स, ये बस इन्हों हमने अलग करना चाह रही। और ये इसका नुकसान आपको मुसलमानों के साथ साथ हमारे दलित भाइयों को भी है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी है। इन्हों जो कर रही, इन्हों ना हिंदू ना मुसलमान, क्या भी मज़हब नहीं इनका जो है बस पावर में आना, ये हमें होने नहीं देते। तक तो स्टूडेंट में कौन भी आवाज़ नहीं उठाया। आप भी बहुत इंटरव्यू ले रही, देख रहा हूँ मैं बड़े बड़े लीडर्स का और हमारे जफरुल्लाह खान साहब का, सबका इंटरव्यू ले रही। स्टूडेंट में कौन भी अब तक नहीं बोला। और पहली बात यह है, स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है बहुत जने को ये रिजर्वेशन क्या है। तो इनको मालूम भी, जहाँ भी देखो जेडीएस वाले प्रोटेस्ट कर रही, कांग्रेस वाले नहीं, क्या भी BJP वाले नहीं। ऐसा क्या भी नहीं है कि मुसलमान जेडीएस में छी, बड़े बड़े मुसलमान कांग्रेस में ही बड़े बड़े दावे करती हमें ये हमें वो। अब जैसा हमारे नलपट ही और राहुल गांधी का ज़रा होगा, वो रोड पर सो जा रही, अंगार लगा ले रही, क्या क्या चीज़ कर रही है। लेकिन जब इस्लाम की बात है, हमारे कम्युनिटी की बात है, तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और जेडीएस में क्या है, ज़रा लोग ये कर रही है। ऐसे इसमें क्या है, हमारे उलमा इकराम जो अलग अलग बुला को मीटिंग कर लिए, इसमें हमारे उलमा क्या करना, सबको एक कर डालना। पॉलिटिक्स की बात अलग है, पॉलिटिक्स एक जगह है, लेकिन ये इस्लाम के ऊपर, ये हमारी कम्युनिटी के ऊपर आको है। सो इसमें उलमा इकराम कर सकती है। उन्होंने क्या करना, सबको BJP वाले रहो, कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले, SDP वाले, पांचों मुठियाँ एक हो को बात करना। सो और हमारी नाकामी की, हमारे पीछे जाने की वजह चो कि हमें लोग एक नहीं है। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी वो अमित शाह बोल को था, टुकड़े टुकड़े गैंगकर को। अमित शाह बोले था आज वो छोड़ा है, SDP एक तरफ है, हजरत एक तरफ ही, BJP एक तरफ है, हमारी जेडीएस की तरफ। एक हो गए ना, कौन भी क्या भी नहीं कर सकते। हमारी कमज़ोरी की वजह ये, जो लोगों को हमारे पाँव कने रहने की ताकत नहीं थी, आज हमारी वजह से हमारे सिराम पर राज कर रही है उन्होंने। क्या वास्ते, हमें अलग अलग ही, हमें एक हो गए, कौन भी क्या भी नहीं कर सकते। हमारा सारे एक होना, 5 उंगलियां सेम नहीं होते।
पॉलिटिक्स के हद तक सब अलग अलग है, लेकिन जब इस्लाम को हमारी कम्युनिटी को बात आएगी, हक सबका छीन को हिंसो, सब लोग एक होकर बात करना। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस वाले अलग जाको सबिल रशाद में मीटिंग कर ली है, जेडीएस वाले अलग कर रही। मेरा क्या है, सब लोग एक होकर मुसलमाना एक। हमारे जो पॉलिटिकल टीचर जेडीएस में कीचक मेरा लीडर, मैं देवेगौड़ा के बाद कुमारस्वामी के बाद हमारे जफरुल्लाह खान को मानता हूँ, तो आज जाकर उनसे भी बात करने का है इंशाल्लाह। ये रिलेटेड क्या है, स्टूडेंट्स में क्या है, नहीं हमें कॉलेज में जाकर बात करना, क्या तो भी कॉलेज में प्रोटेस्ट करना। और सबिल रशाद में अमीर शरीफ साहब हमारे बोले प्रोटेस्ट नहीं करना कर को। अब कांग्रेस जेडीएस वाले प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो इसके बारे में क्या है, आज जाको मैं हमारे जफरुल्लाह खान साहब से बात करने का है इंशाल्लाह। उनको बात करने के बाद उन्होंने जैसा बोलती उसके ऊपर हमें अमल करते हैं।